सुबह जिस प्रोग्राम के लिए आए थे, हमने देखा कि कुदरती तौर पर उस प्रोग्राम में हम महसूस कर रहे हैं कुछ बिगड़ पड़ा है, क्योंकि जितनी हमारी सूझबूझ है, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक ही हम देख और सोच सकते हैं। उससे आगे हमें कुछ नज़र नहीं आता। और अभी जब मैं इधर आया तो एक लड़की स्टेज पर बोल रही थी। वो कहती मैं जींद से हूँ, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है जींद। वो जींद से आई हुई लड़की इधर कौन है, मैं उसको उसके दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरे को बोलने के लिए उत्साहित किया है। आप सोचते होंगे कि वो कैसी कला है जिसने जींद का नाम सुनते हुए, जींद की लड़की को देखते हुए मेरे मन के अंदर इतना जोश भर दिया, जिसको मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। क्योंकि जींद वो शहर है, अभी तो हरियाणा में है, और इससे पहले पंजाब में था। और उस जींद शहर की एक छोटी सी गाथा मैं आपके सामने रखनी चाहता हूँ, क्योंकि जींद का एक महापुरुष था जिसका नाम था भाई गुद्दड़ शाह। शायद जींद वाले लोग नहीं जानते उसको, लेकिन इतिहास ये बताता है भाई गुद्दड़ शाह दिन में एक दफ़ा ही खाना खाता था, और उसका खाना जिस घर से आता था उस घर में एक लड़की पैदा हुई। अभी उस घर से गुद्दड़ शाह के लिए खाना भेजा गया, खाना भेजा। गुद्दड़ शाह ने खाना खा लिया और उसके आधा घंटा के बाद गुद्दड़ शाह के पास एक व्यक्ति पहुंचा। कहता महाराज जी, आपने खाना खा लिया? कहते हाँ जी खाना खा लिया मैं। वो कहते खाना वो आपका कहाँ से आता है? जिस घर से वो खाना आता है उस घर में आज एक लड़की पैदा हुई। अभी भाई गुद्दड़ शाह कहते कि ये तो जमन मरण बना ही हुआ है, लड़की पैदा हुई है तो क्या हुआ? वो व्यक्ति कहता अब उस घर में जाना है हमें। भाई गुद्दड़ शाह उसके साथ चल गए।
और उधर जाकर पूछा कि आपके घर में एक लड़की का जन्म हुआ है। वो कहते वो लड़की का हाँ हमारे घर में जन्म हुआ है। वो कहते वो लड़की कहाँ है, हम उस लड़की को मिलना है। अब वो कहते वो लड़की तो हम कहीं छोड़ आए। वो कहते कहाँ छोड़ कर आए हैं, चलो। भाई गुद्दड़ शाह उनके साथ चल पड़ा। वो कहते उस लड़की को तो हमने इधर दबा दिया है, अभी कहते खोदो जो जगह। वो जगह खोदने लगे तो वो लड़की अपने दाएं हाथ का अंगूठा चूस रही है और उसके बाद वो लड़की को भाई गुद्दड़ सिंह जी और उस लड़की के माँ बाप लेकर आए और उस लड़की के माँ बाप ने माफ़ी मांगी कि ये हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और क्योंकि जब मैं इधर आया तब वो जींद की लड़की इधर स्टेज पर बोल रही थी, इसलिए मेरे को वो इतिहास याद आ गया। अभी वो लड़की बाबा खड़ग सिंह के पुत्र चढ़त सिंह के साथ ब्याही गई। जब वो लड़की बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई, उसकी शादी भाई चढ़त सिंह के लड़के के साथ हुई और उस लड़की की पेट से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था भाई रणजीत सिंह। शेरे पंजाब भाई रणजीत सिंह उस लड़की के पेट से पैदा। अगर हम इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारे सामने बहुत विचित्र चीजें नजर आए। और शेरे पंजाब भाई रणजीत सिंह अनपढ़ व्यक्ति था, अनपढ़ राजा, अनपढ़ राजा था, लेकिन भाई रणजीत सिंह के राज में उसने एक नियम तैयार कर रखा था कि मेरे राज में किसी को फांसी नहीं लगेगी। भाई रणजीत सिंह के राज में किसी को फांसी नहीं लगी। उसको पूछा जाता था कि आपकी जो सजा, जो जुर्म किया है, इसकी सजा फांसी है। अगर आप कबूल करता है तो फांसी लगेगी, लेकिन एक आपको अल्टरनेटिव और दिया जाता है कि आप महाराजा रणजीत सिंह की जो राज की हदबंदी है उससे बाहर चले जाओ। जो महाराजा रणजीत सिंह के राज से बाहर चले जाता था उसको फांसी से मुक्त कर दिया जाता, क्योंकि ऐसा महाराजा जो अनपढ़ थी और उसके राज में जो जिस किस्म का, क्योंकि पिछले 7-8 साल में इंग्लैंड में एक
कंपटीशन हुआ जिसमें दुनिया के 500 स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया और उधर उनको प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा न्यायदार राजा कौन हुआ है, किस राजा के राज में सबसे ज्यादा न्याय हुआ है अभी तक इतिहास में। तो उस 500 दुनिया के जो नॉन स्कॉलर थे उनमें से 44% लोगों की राय थी कि महाराजा रणजीत सिंह का राज जो है सबसे उत्तम राज हुआ है। इसलिए हमें इतिहास की ओर जब देखते हैं, देखना चाहिए, तो हमें बहुत अजब नज़ारे नजर आते हैं। इतिहास को समझना है तो हमें उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जिनको इतिहास की सूझबूझ है, क्योंकि इधर सुबह प्रोग्राम जितने लोग थे वो मजबूरी है, लाचारी है, जिसकी वजह से हमें अपना वो प्रोग्राम कैंसर स्टॉप करना पड़ा। और उसके बाद फिर भी हमारे अंदर ये तमन्ना थी कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमने क्या करना है। क्योंकि जब राजकुमार सिद्धार्थ जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो वापस जा रहे हैं, तो पहला अपने पिता के राजा के मित्र राजा प्रशांतजीत से मिले। तो राजा प्रशांतजीत ने उनको पूछा, भाई आप 7 साल जंगलों में फिरते रहे, घर बार छोड़ दिया, और आपको क्या मिला? क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर ये खासा होगी कि हम काहे के लिए आगे फिर रहे हैं, जगह जगह काहे के लिए जा रहे हैं, राजसत्ता के लिए, धन दौलत के लिए, बड़ी शोहरत के लिए, कोठियां बंगलों के लिए, काहे के लिए जा रहे हैं, उच्चे ओहदे पदवियों के लिए काहे के लिए जा रहे हैं। इसलिए राजा प्रशांतजीत ने जब पूछा लॉर्ड बुद्धा से कि आप राजभाग छोड़कर गए, 7 साल घूमते फिरते रहे, और आप कहते हैं मेरे को मिल गया, आपको क्या मिला वो मेरे को भी बता। तो तब लॉर्ड बुद्धा ने कहा मेरे को कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मेरे अंदर था उसकी जानकारी हो गई, जो मेरे पास था उसकी जानकारी हो गई है। अब वो क्या है जिसकी जानकारी हुई? अभी फिरते फिरते वो कपिलवस्तु की तरफ भी चल पड़े, और ये पता लगा सारे पासे राजकुमार सिद्धार्थ जी आए हैं, और अभी उन्होंने कपिलवस्तु भी जाना है। तो राजा दुर्योधन भी यशोधरा के कोल गया कि राजकुमार सिद्धार्थ जी आए हैं तो उनको मिलने जाना है, चलो।
वो कहती मैंने नहीं जाना और राहुल को भी नहीं जाने देना है। वो कहता क्यों? वो कहती वो हमें कौन सा साथ में लेकर गए थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जहां मैं जाऊंगा साथ रखूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, हमें छोड़कर चले गए, इसलिए हम उनके पास नहीं जाएंगे। और उनको मिलने के बाद जब उनका संदेशा मिला कि मैं अभी उधर घर भी आऊंगा, तो तब जे वो ही उसकी अर्धांगिनी वो अपने पुत्र को कहती है कि अभी आपके पिताजी आएंगे और उनके साथ 100 भांते होंगे। और वो कहता माता जी फिर मैं कैसे पहचानूंगा कि ये मेरा पिता है? अभी वो उसको कहती कि उनके साथ 100 भांते होंगे, कोई लोहे जैसा होगा, कोई पित्तल जैसा होगा, लेकिन आपका पिता सोने जैसा होगा, पहचान लेना। अब पहुंच गए घर, ते राहुल कहते हैं पिताजी मेरे को दादाजी कहते थे कि जो उसकी चीज है वो उसके पुत्र की है, जो उसके पुत्र की है वो उसके पुत्र की है। अभी मेरे को मालूम हुआ है कि आपको बहुत बड़ी चीज प्राप्त हुई है, मैं आपका पुत्र हूं, इसलिए मेरा भी उसके ऊपर हक है, तो मेरे को भी दो। अभी लॉर्ड बुद्धा ने कहा तेरा उसके ऊपर हक है, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो तो मैं दे आया हूं। वो कहता है कि कार मेरा दे किसको आए आप? वो कहता अभी लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि मैं वो दे आया हूं। कहता किसको दे आया हूं? वो कहता मैं वो संघ को दे आया हूं। तो अगर वो चीज लेनी है तो आपको संघ के पास जाना पड़ेगा, आपको मेरे पास नहीं है। इसलिए इधर बैठे गुरु प्रेमियों, दीवियों, भाइयों, सज्जनों, जे जो वस्तु संघ के पास है वो संघ से मिलनी है, और जो संघ के पास है वो हमारे भी अंदर है। जहां संघ के पास जाना सीख लो, जहां अपने अंदर घुसना सीख लो। धन्यवाद।